उत्पत्ति अध्याय 17 उसका 1। बलि भेड़ बकरी नहीं मांगता परमेश्वर आपसे, मांगता क्या है? हृदय से धन्यवाद कर दीजिए। वो कहता है बार बार कि मेरे पवित्र दिन को पवित्र करके मानना सिखाओ। लेकिन क्या हम पवित्र मानते हैं? रोज रोज बीन बजावल जाले, लेकिन पगड़ी कहे जाले जाले हो। कुछ भी काम हो, आज है कल नहीं होगा। आप सोचेंगे कि आज हमारे लेकर के दूसरे के बिया है न्योता जाए के बाद चल आज प्रार्थना ना जाए तो कुछ बिगड़ी बननी ना। हो सकता है क्या परमेश्वर की इच्छा है कोई जानता। प्रभु कहता है कि उस आने वाले दिन से तुम अनजान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बातों में अनजान बने रहो, क्योंकि मैं अपने सेवा पे दोष लेना वचन में लिखा है। ये बात कहाँ लिखा है मास्टर साहब? ये वचन में लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात में मेरे सेवा पे दोष लगे। इसीलिए मैं सारी बातों को बता देता हूँ। दान की बातें आती है, 10वां अंश की बातें आती है, भेंट की बातें आती है। किस तरह कितना तरह का दान होता है? हमसे बहुत पुरान लोग होंगे, हाथ उठा कई तरह का दान होगा इसमें। लोग ना पता है, लोग ना पता है, क्योंकि देखे देखे ना पता हाथ उठाओ के बताए। लोगों को पता है, देखे देखे ना पता वो हाथ उठाए, देखे देखे पता वो खड़ा हो जाएगी। वो तो बात का बात है। मतलब 2-3 जाने के ना पता, 2-3 जाने सुनिया, बाकी लोग कान बंद कर अपने हाथे से। अरे हमें सीखने में कोई मोल नहीं लगता। हम सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे हम नहीं। हमें बढ़ना है, यीशु में बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है, अपने परिवार बना। अगर आप यीशु मसीह की साधना करते, आराधना करते, प्रार्थना करती हैं, अगर आप ब्लेस नहीं या बढ़ नहीं रही हैं, यीशु में आने का कोई मतलब नहीं है। भाई राइट एंड रॉन्ग, आप यीशु में अगर नहीं बढ़ रही हैं तो आपको आने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वैसे भी 25% आशीष देना प्रभु के जाना लोग हो पावेगा। अगर हम यीशु के जाएंगे 30% पर अटकल नहीं तो कोनो मतलब। कम से कम हमें 70 और 80% पे रहे के। और मेरा विश्वास है कि मैं आज 95% पे हूँ। आज परमेश्वर मुझे बताया कि मैं 95% पे हूँ, 95% आशीष पा रहा हूँ। प्रभु ने कहा मैंने तेरे धीरज, तेरे परिश्रम को देखा। तो 3 तरह का दान सुन लो। वचन में लिखा है कि जिस तरह एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और सारे मानव जाति में, सुनो थोड़ा ध्यान से, क्या करेगा ध्यान हमारे हो रहा है, जैसे कि बोली नहीं गलत ना सिखा लोग, जैसे कि अब समय ना मिले क्योंकि बाद फिर जैसे ही 60 वचन बता के लंबे समय नज़दीक है। क्योंकि सारे जितने पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, सारे लोग परमेश्वर के आगमन की वचन बता रहे हैं। आगमन की हम तो सिखा रहे हैं कि सीख लीजिए, प्रभु आएगा तो आपके अंदर फल पाएगा। ये नहीं कि आगमन का वचन हम पढ़ें, आगमन के इंतजार करें, वचन छूट जाए पीछे, हम सीख न पाएं, चल न पाएं, आशीष नहीं है आपके पास, फल नहीं है आपके पास, तो भी सीख करके आप छूट जाएंगे। आएगा यीशु, हम आपके पास होगा, आप उसके साथ स्वर्ग में होंगे। जिस तरह से पाप जगत में आया एक मनुष्य के द्वारा और सारे मानव जाति में फैल गया, उसी तरह से एक मनुष्य के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा, एक नारी के द्वारा उद्धार भी जगत में आया। आया कि नहीं आया? किसके द्वारा? मरियम माता के द्वारा। उधर हवा के द्वारा पाप आया और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म आया। यीशु मसीह ने जन्म हुआ और हमारा उद्धार आया। उद्धार करता हमारे लिए मरियम के द्वारा आया। और उसी तरह से एक नारी के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा उसके घर का उद्धार होता है, उसके परिवार का उद्धार होता है, उसके घर का सारा बंधन और क्लेश टूट जाता है। अब कैसे? पहला दान के बारे में आप प्रभु में आते हैं, वचन सीखते हैं। प्रभु ने के वचन में लिखा है कि सारा
10वां अंश मेरे भंडार में लेके आ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कोई घटी लिखल है। वो कैसे भोजन वस्तु की घटी ना रही भवन में, और कैसे आप ब्लेस होंगे। पहला टॉपिक आपको ऊपर उठाने के लिए पहली सीढ़ी बता रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने लिए, नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम अपने लिए ना, जो भी हो परमेश्वर के लिए हो। पहला टॉपिक, हमारे घर में कम से कम 4 खाली बर्तन होना चाहिए। कै मुट्ठी चावल ना बोलू घरे खाए करके बोला खाओ के 5 मुट्ठी बतानी सर, और कै चुटकी बोला 10 चुटकी होत हुई, उनमें से 1 चुटकी परमेश्वर के ये निकल लो। 10 मुट्ठी आटा अगर हम घरे बनाइला, उनमें से 1 मुट्ठी परमेश्वर का होला। आज सीख हम कैसे बड़ी बड़ी लोग को साथ में बैठना उठना, या बड़ी कलिसियाओं से जो सीख मिलती है, क्योंकि मैंने सीखा इस बात को। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज कलिसियाएं हमारे गांव के लोग, घर के लोग ब्लेस क्यों नहीं हो रहे हैं, आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं। अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। 9 मुट्ठी खा के हमारे पेट ना भरे तो 1 मुट्ठी खिले पेट भर जाई। ये लिए 10वां मुट्ठी जो उनमें से होला, वो परमेश्वर के डब्बा में होके के चाहिए। उसको आप 1 महीना करके देखिए, अगर आपके घर से ऊंचा उठने नहीं शुरू हो जाएंगे, आपके घर में नई नई आशीष से नहीं बढ़ने लगेगी, तो कह दीजिएगा मैं प्रार्थना करना, सेवा करना बंद कर दूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जितनों ने उसके तरफ दृष्टि किया, उन्होंने दृष्टि ज्योति पाए, उसके मुंह कभी काले नहीं होने पाए।